एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का, यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना, यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। उनोदर, ऊन आने कम, उधर पेट समाता कम लेना। हम ऊनोदर की जगह करते हैं दूनोदर। जितनी भूख है उससे डबल, जितनी भूख है उससे डबल। तो देखिए जैन धर्म में यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप भूख से कम खाइए। नियम करिए, मैं पर्यूषण में भरपेट नहीं खाऊंगा, भूख से ज्यादा नहीं खाऊंगा, जितनी मेरी भूख है उससे आधा भोजन करूंगा। ये भी तप है। उपवास करना आसान है, थाली पे आ जाए और फिर आधे पेट भोजन उठना ये कठिन है। मन पसंद का भोजन हो और आधा पेट भरना और आधा पेट खाली रहे, फिर थाली को छोड़ करके उठना, ये उससे भी कहीं अधिक कठिन है। अगर आपकी उपवास करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उपवास की अनुकूलता नहीं है, आपसे उपवास नहीं होता है, 24 घंटे भूखा नहीं रहा जाता है, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप संकल्प करिए, मैं भोजन से, भूख से कम भोजन करूंगा। लेकिन कम होता नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन किसी के यहाँ भोजन करने के लिए गया, साथ में उसका बेटा भी साथ में था। भोजन में गोल गोल क्या बोलते वो, अरे रसगुल्ले के अलावा और कुछ नहीं आता आपको? रसगुल्ले नहीं, क्या बोलते वो, हाँ लड्डू, लड्डू, बेसन के लड्डू बनाए थे। मुल्ला बैठा है, उसका बेटा भी बाजू में बैठ करके भोजन कर रहा है। मुल्ले ने 2 लड्डू खाए, 3 लड्डू खाए, 4 लड्डू खाया, 5 लड्डू खाया। उसके बेटे ने भी 1 लड्डू खाया, 2 लड्डू खाए, 3 लड्डू खाए, 4 लड्डू खाए, 5 लड्डू खाया। उसके बाद 1 गिलास पानी पिया। जैसे ही बेटे ने 1 गिलास पानी पिया, बाप को बड़ा गुस्सा आया, एक थप्पड़ मारा खींच के। बोले बेवकूफ, पानी तो घर में भी पी सकता। बोले बेवकूफ है, मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा होकर के इतनी बड़ी गलती करता है, अरे पानी तो घर में भी पी सकता है। तो मुल्ला के बेटे ने कहा कि पिताजी आपने मुझे मारा क्यों? बोले मारा क्यों, इतनी भी तुझे तमीज नहीं है, इतनी भी तुझे अक्ल नहीं है। 1 गिलास पानी पीने की बजाय 2 लड्डू और खाता तो क्या बिगड़ता, पानी तो घर में भी मिल जाता। तो मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे ने कहा पिताजी आप समझते नहीं दरअसल बात को। बोले बात क्या है? 1 गिलास पानी पीता और हमको समझाता। बोले पिताजी वो बेसन के लड्डू थे, बेसन के लड्डू खाने से मेरा गला रुंध गया था। 1 गिलास पानी पीने से फायदा यह हुआ कि बाद में 5 लड्डू और खा गया। इतना सुनना था कि मुल्ला ने फिर एक खींच के थप्पड़ मारा। तो बेटे ने कहा पिताजी अब क्यों मारा? तो मुल्ला ने कहा बेवकूफ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भोजन के फ्री का मिल जाए तो ये भूल ही जाते हैं कि भोजन फ्री का है, लेकिन पेट तो अपना है। भोजन फ्री का है, फोकट का है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि पेट अपना है, कुछ गड़बड़ होगा तो परेशानी अपने को ही होने वाली है। भोजन करते समय भोजन के लिए आदमी को जीवन, देखिए एक खास बात मैं कहता हूं, 40 साल आप भोजन के लिए जिए, 40 साल आप भोजन के लिए जिए, 40 साल के बाद आप जीने के लिए खाएं। 40 साल आप भोजन के लिए जिए, लेकिन 40 साल के बाद आप सिर्फ जीने के लिए खाएं। ये हमारे यहाँ पर एक सूत्र है, परंपरा है। 40 साल तक का कोई नौजवान आदमी भोजन के लिए जीता है, भोजन के लिए जीता है, चल जाएगा, लेकिन 40 साल की उम्र पार होते ही जीने के लिए खाना शुरू कर देना चाहिए। और जब जीने के लिए खाएंगे, जीने के लिए खाएंगे तो फिर जितना चाहिए उतने में काम चलाना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो गड़बड़ होगा। और आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, चाहता है बहुत कुछ
लेकिन उसके लिए त्याग नहीं करता। चाहता है स्वर्ग लेकिन उसके लिए त्याग नहीं करेगा, चाहता है मोक्ष लेकिन उसके लिए त्याग नहीं करे, पाना बहुत चाहता है लेकिन उसके लिए त्याग नहीं करेगा। एक आदमी ने तय किया कि आज होटल में जाके भोजन करो। अब होटल तो होटल, होटल होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल। एक आदमी ने तय किया आज होटल में जाके भोजन करना चाहिए, ठीक है, ये सोच करके होटल में पहुंचा। जैसे होटल में घुसा, अंदर दो दरवाजे थे, एक दरवाजे पर लिखा था चाइनीज भोजन, दूसरे दरवाजे पर लिखा था इंडियन भोजन। उसने कहा चलो इंडियन भोजन तो रोज ही करते हैं, आज चाइनीज भोजन देखते हैं ये कैसा होता है। उस कमरे में अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर गया फिर दो दरवाजे थे, एक दरवाजे पर लिखा हुआ था, एक दरवाजे पर लिखा हुआ था, एक दरवाजे पर लिखा हुआ था, एक दरवाजे पर लिखा हुआ था शुद्ध देसी घी का, एक पर लिखा हुआ था डालडा का। उसने सोचा अब डालडा का क्या खाने का, अब जब यहाँ आए हैं तो शुद्ध देसी घी का ही खाना चाहिए। उस वाले कमरे में अंदर घुस गया। जैसे अंदर गया फिर दो दरवाजे थे, एक दरवाजे पर लिखा हुआ था उधार, एक पर लिखा हुआ था नगद। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक पर लिखा हुआ था उधार, एक पर लिखा हुआ था नगद। अब शुद्ध देसी घी का मिल रहा हो और वो भी, वो आदमी उधार वाले रूम में जिस पर लिखा था उधार, उसमें अंदर घुस गया। और जैसे उसमें अंदर घुसा कि होटल के दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे उसमें अंदर गया कि होटल के, हम इतने बेईमान लोग हैं, शुद्ध देसी घी का खाना चाहते हैं लेकिन आदमी का मन इतना बेईमान, इतना बेईमान, इतना बेईमान है। खाना शुद्ध देसी घी का चाहता है लेकिन उधार नहीं मिलेगा। महावीर यही बात बार बार कहते हैं, उधार मिलने वाला नहीं है। उधार के चक्कर में जाओगे तो आउट आउट, बाहर हो जाओगे। मन इतना बेईमान है, स्वर्ग भी चाहता है, मोक्ष भी चाहता है, लेकिन जब तपस्या की बात आती है, साधना की बात आती है तो कहता है उधार नहीं मिलेगा। जो जीवन का असली सुख है वो उधार नहीं मिलने वाला है, नगद। नगद आज, उधार कल। आज नगद में मिलेगा। इसलिए आदमी जब ये सोचता है कुछ पाने के लिए, उसको उसकी कीमत चुकाना ही पड़ेगी, कीमत चुकाना पड़ेगी। मोक्ष गिफ्ट में नहीं मिलता। आपके बेटे का बर्थडे आता है, आप उसको गिफ्ट देते हैं, ठीक है, दे दिए, चल गया। बेटे का बर्थडे आएगा, आप उसको गिफ्ट दे दोगे। गिफ्ट में आप कुछ भी दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, सेलो फोन दे सकते हो, कोई नया मकान दे सकते हो, कोई नई दुकान दे सकते हो, कोई प्रॉपर्टी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। लेकिन मोक्ष गिफ्ट में नहीं मिलता है और मोक्ष लिफ्ट से भी नहीं मिलता। लिफ्ट में बैठो और बड़े बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी होती है, यहाँ भी होगी, पूना भी बड़ा शहर है, मल्टी स्टोरी होगी। 5वीं मंजिल पे जाना, 10वीं माला पे जाना है, लोग लिफ्ट में बैठते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं, टाइम नहीं लगता है, झट से पहुंच जाते हैं। और सीढ़ी चढ़ के जाना पड़े तो बाप रे बाप, बाप रे बाप। मैं अहमदाबाद में था, एक श्रावक था, 4 महीने उसने बहुत सेवा की, हमेशा सेवा में रहे, भक्ति भाव में रहे, हर तरह से तन मन धन से जो कुछ उससे बन सकती थी उसने सेवा की। एक दिन उसने कहा, मुनि जी मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मेरे भाव हैं, आप घर पे भोजन के लिए, आहार के लिए, भिक्षा के लिए पधारें। मैंने कहा देखो ऐसा तो नहीं है, 10 किलोमीटर दूर हो और हमारा पैदल जाना आना। फिर पर्यूषण के बाद एक भ्रमण का कार्यक्रम पड़ा बेंगलोर अहमदाबाद में। मैंने कहा थोड़ा सा सब लोगों को लाभ भी मिलना चाहिए, तो एक एक दिन 2-2 दिन का ऐसा लाभ भ्रमण का कार्यक्रम था, पूरे शहर के बिहार का कार्यक्रम बना। तो उसका जहाँ वो रहता था वो भी आया, चौका लगाया, पड़गाहन किया। पड़गाहन करने के बाद 3 परिक्रमा लगाने के बाद बोला, मुनि जी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, घर में प्रवेश कीजिए। अब वो देखा तो ये वो तो उसने चढ़ना शुरू किया, आगे वो पीछे में 1 मंजिल आया, 2 मंजिल आया। मैंने कहा बोले कुछ नहीं चले आओ चले आओ।
3 मंजिल हुई, 4 मंजिल हुई, मैंने कहा बोले नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बस बस आ गया आ गया। 5 मंजिल हुई, मैंने कहा भैया कितना ले जाओगे, पैसे ही 10 किलोमीटर चल के आओ, और कितना ले जाओगे? 5 मंजिला हो गया, मौन था इशारे से किया, 5 मंजिला हो गया, और कितना? बोले जितना आ गए उतना ही और। 10 किलोमीटर पहले पैदल चल के गया और फिर 10 मंजिला। अब जब मैं हाँफता हाँफता ऊपर पहुंचा तो एक आदमी मेरे साथ था, मैं समझा बाकी पीछे पीछे भी आ रहे पड़गाने वाले, वो पीछे पीछे आ रहे। जब मैं 10वीं मंजिल पर पहुंचा वो तो वहां तैयार खड़े थे। मैंने कहा बोले अरे मैंने कहा बड़े बेईमान, मुझे तो यहाँ फंसा दिया। बोले महाराज इसमें 5 साल हो गए, आज तक कभी भी ये हम जीना चढ़ के आए नहीं। मैंने कहा जीना है तो जीना तो चढ़ना पड़ेगा, जीना है तो जीना तो चढ़ना ही पड़ता है। तो लिफ्ट से भी मोक्ष नहीं मिलता है, गिफ्ट से भी मोक्ष नहीं मिलता, गिफ्ट में भी नहीं मिलेगा, लिफ्ट में भी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा जब आदमी अपने आप में शिफ्ट होगा तो उसे जाकर के मोक्ष मिलेगा, मोक्ष का दरवाजा मिलेगा। अपने आप में शिफ्ट यानी ध्यान। देखिए 24 तीर्थंकरों की मूर्ति को देखना ध्यान में है। बाकी दुनिया में जितने देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, कोई देख रहा है, कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई बातचीत कर रहा, कोई चल रहा है, किसी के अलग अलग मुद्रा है। लेकिन जैन मूर्तियों को जब आप देखेंगे वो सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां ध्यान अवस्था में, ना आशीर्वाद दे रहे हैं ना प्रवचन दे रहे हैं, सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां ध्यान में हैं। जो इस बात का संकेत है जिसने अपने को पाया है उसको एक बार भीतर जाना पड़ेगा। जो भीतर गया वो भीतर गया। शब्दों पर गौर फरमाइएगा, जो भीतर गया वो भी तर गया। भीतर जाने से आदमी तरता। इसीलिए सभी तीर्थंकर ध्यान में उस आदन से, उस साधना से गुजरे। और जब ध्यान करोगे, एक जोड़े को मैंने कहा आप ध्यान करते हैं? बोले बिल्कुल करते हैं। मैंने कब करते हो? सुबह या शाम को? बोले नहीं हम तो दिन भर ध्यान करते ही रहते हैं। अरे मैंने कहा नहीं शादी हुई थी उनकी। मैंने बड़ा ताजुब लगा कि ये दोनों अभी इनकी शादी हुई है और ये कह रहे कि हम तो दिन भर ध्यान करते ही रहते हैं। मैंने कहा आप ध्यान में क्या करते, किसका ध्यान करते हैं? बोले नहीं हम तो एक दूसरे का ध्यान करते हैं। तो ध्यान का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे का ध्यान, ये सांसारिक ध्यान आर्तरोध ध्यान है, अशुभ ध्यान है, राग को बढ़ाने वाला ध्यान है, संसार को बढ़ाने वाला ध्यान है। वो एक दूसरे में गलत से मुझे बड़ा ताज हुआ, नया नया जोड़ा है और ये कह रहे हम दिन भर ध्यान करते हैं। मैंने कहा भाई इनकी अध्यात्म में कितनी गहरी रुचि है। मालूम पड़ा वो कह रहे थे हम एक दूसरे का ध्यान कहीं भी रहे तो अभी एक दूसरे का ध्यान हम ऐसा ध्यान नहीं, ये राग में उलझाने वाला है। अपम में रहो, आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा का ध्यान करना, वो ध्यान मोक्ष में कारण है। यूं तो संसार में जो प्राणी है वो किसी न किसी का ध्यान करता ही रहता है, लेकिन ध्यान की कैटेगरीज बताई, आर्त ध्यान, अरोध ध्यान, ये 2 अशुभ ध्यान हैं। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये 2 प्रशस्त ध्यान हैं, मोक्ष के कारण हैं, मोक्ष में कारण बन जाते हैं। तो तप के द्वारा अनशन, उपवास करिए, अमोदरिए, भूख से कम खाइए, व्रत परिसंख्यान। क्या व्रत परिसंख्यान? जब भोजन के लिए जाते हैं कुछ संकल्प लेकर के जाइए। मुनि जब आहार के लिए निकलते हैं मन में कुछ संकल्प लेकर के निकलते हैं। महावीर भी जब आहार के लिए निकलते थे व्रत परिसंख्यान, संकल्प लेकर के निकलते। 6 महीने तक आहार नहीं मिला ऋषभ देव को, 6 महीने तक आहार नहीं मिला। भोजन के लिए, भिक्षा के लिए शहर में, गांव में, नगर में आते थे, संकल्प पूरा नहीं होता था, वापिस होते थे। महावीर भी जब दीक्षा लेकर के तप करने के लिए बैठे, कई दिनों का उन्होंने उपवास किया। उपवास के बाद जब आहार के लिए निकले, आहार नहीं मिला। क्यों? मन में अविग्रह था। क्यों? मन में संकल्प था। क्यों? मन में प्रतिज्ञा थी, ये मेरे अविग्रह पूरे होंगे तो मैं आहार लूंगा, नहीं तो नहीं होगा। 13 अविग्रह महावीर ने मन में ठान लिए। कितने?
13 अभिग्रह महावीर ने मन में धारण किए। ये अभिग्रह पूरे होंगे तो मैं भिक्षा स्वीकार करूंगा, उसके हाथ से भोजन स्वीकार करूंगा। नहीं मिलते थे। उधर चंदनबाला को एक दुर्घटना के तहत, जो कि राजकुमारी थी, एक राजा की बेटी थी, उसके अशुभ कर्म का उदय आया, अपहरण हो गया, किडनैप हो गया, फिर उसको किसी ने खरीद लिया, फिर उसको किसी ने बेच दिया, फिर उसको एक वेश्या ने खरीद लिया। लेकिन वहां वो बड़ी मुश्किल से अपने शील व्रत को निभा करके वहां से बड़ी मुश्किल से निकली। एक धर्मात्मा सेठ मिल गया, उस धर्मात्मा सेठ ने वेश्या के यहाँ से उसको निकाला, बेटी की तरह पाला और बेटी की तरह पालने लगा। लेकिन सेठानी थी, वो उससे ईर्ष्या का भाव, डाह भाव रखती थी। उसके मन में गलत विचार आते थे, कहीं ऐसा ना हो कि ये बेटी के नाम पर कुछ और ही रिश्ता बन जाए। सेठ व्यापार करने के लिए गया। सेठानी ने अपने मन की भड़ास को निकालते हुए चंदनबाला को तलघरे में डाल दिया, सिर से बाल मुड़वा दिए, बेड़ियों में जकड़ दिया, अंधेरे में रख दिया। देखिए, राजकुमारी राजा के घर पैदा हुई, लेकिन जब कर्म का उदय आता है तो कोई भी बचता नहीं। एक क्षण पुण्य का उदय आया कि राजा की बेटी हुई, राजकुमारी हुई, सुख सुविधाओं में फली, लेकिन जब पाप का उदय आया, दर दर भटकने को मजबूर हो। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।